How are you all? I hope you all are fine. As you all are know that our previous topics are branches of chemistry and the intro of chemistry and quantum chemistry and the green chemistry introduction. Today our topic is states of matter, properties of states of matter. जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि दैट व्हाट इज़ मैटर. नाउ अब हम पढ़ेंगे उसकी स्टेट्स के बारे में कि दैट व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर, या हम ये देखेंगे कि हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं हमारी यूनिवर्स में. जब हम अपने अराउंड में देखते हैं तो हमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर दिखती हैं. कुछ होती हैं सॉलिड फॉर्म, कुछ लिक्विड फॉर्म एंड सम इन गैशियस फॉर्म. एंड अब एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि है प्लाज्मा, जिसको हम बाद में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे दूसरी वीडियो में. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ फॉलो माई पेज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो. चलें, नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सबसे पहले तो मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं. मैटर की स्टेट्स जो हम जनरली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो है 3: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सबसे पहले जो सॉलिड की प्रॉपर्टी वो है हैव फिक्स शेप एंड डेफिक्स वॉल्यूम. सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होती. ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर मौजूद है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसकी शेप भी सेम रहेगी और इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा. चाहे मैं इसके ऊपर कितनी भी फोर्स ना लगा दूँ, लेकिन ना इसकी शेप डिस्टर्ब होगी और ना ही इसका वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा. ठीक है, तो सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. अब ऐसा क्यों होता है? सॉलिड की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं. दे हैव नो फ्री स्पेस. इनके दरमियान कोई फ्री स्पेस मौजूद नहीं होता. इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, इसलिए ये मूव करके या मूवमेंट करके अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते. नाउ द लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. अब हम देखते हैं कि लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती बट उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 500 ml ग्लास ऑफ वाटर लेती हूँ और फिर मैं उसको एक टेबल पर गिरा देती हूँ, फेंक देती हूँ, तो अभी जो लिक्विड फॉर्म या वाटर जो ग्लास शेप में था, अब वो चेंज होकर किस फॉर्म में चला गया? वो बह गया या गिर गया और उसने अपनी चेंज को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, या वो उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा. अगर ग्लास में पानी 500 ml था तो टेबल पे गिराने के बाद या कहीं और गिराने के बाद, उसमें से निकालने के बाद, तब भी उसका वॉल्यूम 500 ml ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी. ठीक है, अब इसकी फिक्स शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते. ठीक है, इनके दरमियान फ्री स्पेस मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं. सही है. नेक्स्ट इज गैशियस स्टेट. ठीक है, नाउ हैज नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम. ना तो इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है और इनके दरमियान बहुत स्पेस मौजूद होता है, जिसकी वजह से ना इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है. ठीक है, इसने
हम जिस भी कंटेनर में किस भी वेसल में हम गैस को लेंगे वो उस पूरे कंटेनर को फिलअप करके और वो उसी की शेप इख्तियार कर लेगी। अब मैं इसमें से आधी गैस को निकाल लेती हूँ, तो क्या होगा, क्या गैस मेरी यहीं तक मौजूद रहेगी? नहीं, अब इसकी जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आगे स्प्रेड होके फैल जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ना इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही इसकी शेप फिक्स्ड होती है। नाउ द सेकंड इज दे आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल। हम सॉलिड को कंप्रेस्ड क्विक नहीं कर सकते। मैं इस मार्कर पे जितना भी जोर लगा लूँ पर मैं इसको क्विक नहीं कर सकती, इसको नहीं कर सकती, दबा नहीं सकती, कंप्रेस्ड नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें इतनी स्पेस ही नहीं होती कि उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा हो सके। जबकि लिक्विड दे आर कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक होती है, तो जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं। इसी तरह गैसियस स्टेट भी आर कंप्रेसिबल, गैसियस स्टेट भी कंप्रेसिबल होती है, गैस भी कंप्रेसिबल होती है, उसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सही है। द नेक्स्ट इज दे हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट, सॉरी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जब हम मास और वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं या हम उसको एक साथ एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म निकल कर आती है वो होती है डेंसिटी। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी। अब चूंकि इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो ठोस भी है, उसका मास भी ज़्यादा है, तो मास जिसकी ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लिक्विड हैज़ लीस्ट डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी इसके मुकाबले में लो होती है बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड गैसियस हैज लीस्ट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फ्री स्पेस की वजह से, ठीक है। नाउ द सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर रिजिड, ये ठोस होते हैं, ठीक है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इस पर कोई जोर आजमाती हूँ तो ये टूट तो सकता है लेकिन ये कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता, अपनी शेप नहीं बदल सकता, ठीक है। दे आर रिजिड, तो जो चीज़ें फ्लो नहीं कर सकती, बह नहीं सकती, उनको हम रिजिड का नाम देते हैं। इसी तरह जब हम देखें तो लिक्विड आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड, क्योंकि ये बह सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ये ठोस नहीं है। और इसी तरह गैस भी नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड, ठीक है। नाउ दे डू नॉट फ्लो, लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल्स या सॉलिड सब्सटेंसेस फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज हैव नो फ्री स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, तो ये फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते। बहने को हम फ्लूइड भी करते हैं, दे आर नॉट फ्लूइड, ये फ्लूइड्स नहीं हैं, जिनको जो सब्सटेंस बह सकते हैं उनको फ्लूइड भी कहा जाता है, बहने को, ठीक है। जबकि हमें पता है कि लिक्विड्स आर फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, ठीक है, दे कैन फ्लो, या दूसरी जगह जबान में हम कह देंगे दे आर फ्लूइड्स, क्योंकि ये बह सकते हैं। इसी तरह गैसियस भी दे कैन फ्लो, यानी कि ये भी क्या है, फ्लूइड्स है। तो जो चीज़ें बह सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, तो उनके जो है हम फ्लूइड्स कहते हैं, और जो बह नहीं सकती उनको हम रिजिड का नाम देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके बावजूद अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अबाउट दिस टॉपिक एंड अबाउट एनी अदर टॉपिक अबाउट केमिस्ट्री, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप होम ट्यूशन भी चाहते हैं तो उसके लिए भी जो मुझे एक्सेस कर सके वो मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।